हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको चैप्टर सेकंड में लास्ट लेक्चर कराने जा रहा हूं। इस लेक्चर में आपके जो लास्ट क्वेश्चंस हैं सेकंड एक्सरसाइज के, वो सॉल्व करूंगा मैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लाइव क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व करा दिया था। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 2 पावर एक्स इंटू 3 पावर वाई इंटू 5 पावर जेड इक्वल टू 2160। ये गिवन है, ये गिवन है और मुझे 2 फाइंड करना है। 3 पावर एक्स, 2 पावर माइनस वाई एंड 5 पावर माइनस जेड। ये गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके इसमें से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। हम इसे सॉल्व करेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे और इसमें लाकर पुट करेंगे। ये हमारा प्रोसेस रहेगा। अब ये सॉल्व कैसे होगा, सुनो। एलएचएस को मैं ऐसे का ऐसा ही लिखा रहने दूंगा। एलएचएस को मैं ऐसे का ऐसा ही लिखा रहने दूंगा। आरएचएस के हम करेंगे फैक्टर। आरएचएस के हम करेंगे फैक्टर। देखिए कैसे, 21080, 2540, 2270, 2135, 345, 315, 3551। ये इसके फैक्टर हो गए। तो आप देख रहे हैं कि 2 आया है आपके पास 4 टाइम, तो आपका हो जाएगा 2 दी पावर 4। ओके, 3 आया है आपका 3 टाइम, तो हो जाएगा 3 टू दी पावर 3। एंड 5 आया है आपका 1 टाइम। अगर मैं इसे इसके साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 1। क्लियर? यहां से मुझे x y z मिल गए। ये तीनों उठाकर मैं इसमें पुट कर दूंगा। नाउ 3 टू द पावर x, 2 द पावर माइनस y एंड 5 पावर माइनस z। x की वैल्यू हमारे पास 4 है, y की वैल्यू -3, मतलब y की वैल्यू 3 है। ठीक है, एंड 5 z की वैल्यू 1 है। ये आंसर हो गया, लेकिन इसे सिंप्लीफाई करना है हमें। कैसे? ये हो जाएगा आपका 81, 3 टू दी पावर 4 आपका हो जाएगा 81। 3 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 81। ओके, 2 दी पावर 3 को अगर मैं अपॉन में ले जाऊं तो 2 दी पावर 3 हो जाएगा। 2 दी पावर -3 को अपॉन में ले आएंगे तो पावर का साइन जो है चेंज हो जाएगा। ये हम नीचे ले आएंगे तो 5 पावर -1 प्लस 1 हो जाएगा। 81 अपॉन, इसको मैं 8 कह दूंगा, इसको मैं 5 कह दूंगा। 81 अपॉन ये आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, 2 दी पावर 3 कितना होता है? 2 दी पावर 3 होता है आपका 8। ठीक है, 5 पावर 1 5 होता है। ठीक है, 5 पावर 1 5 होता है। ठीक है, ये आपका अल्टीमेटली आंसर कहलाएगा। हमने क्या किया, एक बार फिर देख लीजिएगा। ये गिवन था, ये फाइंड करना था, तो मैंने क्या किया, इसमें से इसको सॉल्व किया और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, उठाकर मैंने इसमें पुट कर दिया। ये हमारा रहा प्रोसेस। ठीक है, 20 देखेंगे आप। देखिए 1176 इक्वल टू हमें दिया है 2 दी पावर a, 3 टू दी पावर b एंड 7 पावर c। और मुझे फाइंड करना है 2 दी पावर a, ठीक है, इंटू 3 टू दी पावर b एंड 7 पावर माइनस c। ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास है 2 फाइंड। ओके, ये गिवन है, ये फाइंड करना है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। यहां पर मैं इसे सॉल्व करूंगा और एक्स वाई ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा और यहां पुट करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहां से ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा और इसमें पुट करूंगा। ठीक है, कैसे पुट करेंगे, देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं करूंगा इसके फैक्टर। 1176 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 5 8 3 8 सॉरी 2 2 9 4 2 1 4 7 3 4 जा 3 9 जा 7 7 7 जा और 7 1। ये हमारे पास आ गया 2 दी पावर 3 टू दी पावर 1 एंड 7 पावर 2। तो ये आपका हो गया बेटा 2 दी पावर a, 3 टू दी पावर b एंड 7 पावर c। यहां पर मैं कंपेयर करूंगा 2 2 के साथ, तो a इक्वल टू 3 आएगा, 3 3 के साथ
तो b इक्वल टू 1 आएगा एंड c इक्वल टू 2 आएगा। मैंने यहाँ पर कंपेयर करके a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एनी डाउट? ठीक है, यहाँ देखें a b c उठाकर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। नाउ 2 दी पावर 3, 3 टू दी पावर 1 एंड 7 पावर -2। 2 दी पावर 3 होता है 8, ये हो गया आपका 3, ये नीचे आएगा तो 7 पावर 2 यानी 24 अपॉन, और ये आपको हो जाएगा 49। दिस इज अल्टीमेट आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब देखें 21, बड़ा क्वेश्चन है तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 फर्स्ट पार्ट। हमें दिया हुआ है x पावर a प्लस बी होल अपॉन x पावर c, a माइनस बी, x पावर b प्लस c अपॉन x पावर a, b माइनस c, x पावर c प्लस a अपॉन x पावर b, c माइनस a। ओके, सेकेंड पार्ट भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, एल एम होल पावर x पावर l अपॉन x पावर m इंटू एम एन x पावर m अपॉन x पावर n, एन एल x पावर n अपॉन x पावर l। ठीक है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों को मुझे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखें, ये आपके 21 क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आप एक काम सोच रहे होंगे कि डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, लेकिन हम माइनस करेंगे नहीं। अगर आपने डिवाइड में पावर माइनस की तो आप फंस जाओगे। ठीक है, आप क्या करो कि ये चीज जो है ना, होल पावर दोनों को यहीं पर दे दीजिएगा, x पावर a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, और x पावर c, a माइनस बी। अगर आपने ये काम कर दिया कि डिवाइड में पावर माइनस कर दी तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है, x पावर b प्लस सी एंड b माइनस सी, x पावर a, b माइनस सी, ऐसे ही c प्लस a, c माइनस a। ओके, x पावर b, c माइनस a। ओके, क्या हुआ कि मैंने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, देखें, और चाहो तो इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिएगा, ऊपर अलग नीचे अलग। x पावर a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है, हम सब जानते हैं, a प्लस बी, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड होता है फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे ही सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ब्रैकेट खोलेंगे, x पावर सी ए माइनस सी बी, एक्स पावर ए बी माइनस ए सी, एक्स पावर बी सी माइनस बी ए। ओके, इन सभी का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, इन सभी का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। पावर को ऐड करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सभी पावर ऐड हो गई। ऐसे यहां पर ये सभी पावर ऐड हो जाएगी, सी ए माइनस सी बी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए। अब क्या होगा, देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ऐसे ही सी ए से ए सी कट गया, सी बी से बी सी कट गया, ए बी से बी ए कट गया। यहां हो गया एक्स पावर 0, एक्स पावर 0, 1/1, आंसर 1। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना। अब देखें इसके आगे, एक बार फिर से समझ लीजिए इसका ओवरव्यू।
ये जो होल पावर है मैंने इसे दिया, इसे दिया, होल पावर इसे दिया, इसे दिया, इसे दिया, इसे दिया, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट खोले मैंने और फिर मैंने मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर दिया, सभी कट गए, पावर 0 हो गई, और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसे देखेंगे आप, देखो ये जो LM है ना, LM, इसका यूज क्या होगा देखना एक मिनट। x पावर L, x पावर M, इसको आप लिखेंगे 1/LM, 1/LM, ये करेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी चीज यहां पे होती है वो आपकी होल पावर में अपॉन में आ जाती है, ये इसका नियम है, रूल है इसका, ठीक है। ऐसे यहां पर x पावर m अपॉन x पावर n, ये आ गया 1/mn, ठीक है। ऐसे ही x पावर n अपॉन x पावर l होल पावर 1/nl, ओके, ये मैंने होल पावर में ले आया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप क्या करेंगे, देखो जब 1/LM का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो L कट जाएगा, यहां मिलेगा 1/M, L कट जाएगा क्योंकि ये अपॉन में है, ये ऊपर है, तो L से L कट जाएगा। ऐसे यहां पर M से ये M कट जाएगा तो 1/L बचेगा। ऐसे ही यहां पर x पावर m से m कट जाएगा तो 1/n बचेगा, यहां पर n कट जाएगा तो m बचेगा 1/, यहां पर 1/n कट जाएगा तो l बचेगा, और यहां पर l कट जाएगा तो n बचेगा। फायदा क्या हुआ, निरा फायदा हुआ, क्या सर, इससे देखो ये कट गया, इससे देखो ये कट गया, इससे देखो ये कट गया, कट के 1 हो गया, ठीक है। सबका मालिक एक है, इसका भी एक आंसर आ रहा है, इसका भी एक आंसर आ रहा है, मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर एक ही आता है ना, इसलिए सबका मालिक एक है। ओके, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लिया करें ना, ठीक रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे अब। आज ये चैप्टर आपका खत्म हो रहा है और कल से आपका लेक्चर क्या कहते हैं, थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा, और वो होगा आपका रेशनलाइजेशन, थर्ड चैप्टर, ठीक है। चलिए देखिए, 22, a प्लस 1/b होल पावर m इंटू a माइनस 1/b होल पावर n होल अपॉन b प्लस 1/a होल पावर m इंटू b माइनस 1/a होल पावर n और a अपॉन b होल पावर m प्लस n। ओके, 23 भी देख लीजिएगा, इसका फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट करा देंगे उसमें। मुझे दिया हुआ है इफ a इक्वल टू एक्स पावर m प्लस n, b इक्वल x पावर, अच्छा y पावर l, x पावर n प्लस l, y पावर m, c इक्वल x पावर l प्लस m, y पावर n। ओके, और मुझे 2 प्रूव करना है, a पावर m माइनस n, b पावर n माइनस l, c पावर l माइनस m इक्वल टू 1, ये गिवन है और ये प्रूफ करना है अपने को, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सॉरी 22 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखो बेटा, LHS सॉल्व करेंगे, RHS लेकर आएंगे, ठीक है। कैसे लेकर आएंगे, देखो हम क्या करेंगे, यहां पर हम LCM लेंगे, हमने B LCM ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा, B पहुंच जाएगा इसके पास, AB प्लस 1, M यहीं रहने दो, ओके। ऐसे ही B यहां पहुंच गया, AB माइनस 1 N, हमने LCM लिया है, क्या लिया है, LCM, ओके। इसके बाद यहां पर LCM लीजिए, AB प्लस 1 पावर M, AB माइनस 1 पावर N, इसे कहते हैं LCM लेना, ओके। अब क्या करेंगे,
ये जो m पावर है इसको देंगे, जैसे कि ab प्लस 1 की होल पावर m, ठीक है, अपॉन b की पावर m, ठीक है। ऐसे यहां पर आ जाओ, इसे हम कहेंगे ab माइनस 1 की पावर n, b की पावर n, ओके, होल अपॉन a प्लस b, सॉरी ab प्लस 1 होल पावर m, a पावर m, ओके। ऐसे यहां पर ab माइनस 1 पावर n होल अपॉन a पावर n। सुनो क्या किया मैंने, एक बार फिर समझ लो। ये जो m पावर है वो मैंने इसे भी दिया, इसे भी दिया। ये जो n पावर है वो मैंने इसे भी दिया, इसे भी दिया। ऐसे ही ये m पावर मैंने इसे, ठीक, n पावर मैंने इसे और इसे दिया, ठीक है। फायदा क्या हुआ, बहुत फायदा हुआ। इससे देखो ये कट गया, इससे देखो ये कट गया। अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों पहुंच जाएंगे ऊपर, a पावर m, a पावर n, b पावर m, b पावर n। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, m प्लस n और m प्लस n, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो होल पावर है दोनों सेम है, तो मैं चाहूंगा कि a अपॉन बी होल पावर m प्लस n, मतलब समझो, अगर x पावर 8 हो और y पावर 8 हो तो मैं लिख सकता हूं x अपॉन वाई की पावर 8 होल पावर में। अगर पावर सेम हो और बेस अलग होता है तो मैं उसे होल पावर में लिख सकता हूं, है ना। तो वही किया मैंने, ठीक। एक बार ओवरव्यू देख लीजिएगा आप, इसका ओवरव्यू देख लीजिएगा। देखो कैसे, देखें, मैंने यहां पर पहले एलसीएम लिया, उसके बाद ये पावर जो है मैंने इन दोनों को अलग अलग बांट दिया, अलग अलग बांट दिया, अलग अलग बांट दिया, अलग अलग बांट दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद अलग अलग जब बांट दिया, ये हाँ ये बांटा है, ये कट गया इससे और ये कट गया इससे, ठीक है। इनकी पावर ऐड हो गई, मल्टीप्लाई में, सॉरी पहले इसको हम ऊपर ले आए, फिर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई दोनों की। ऐड होने के बाद होल पावर दोनों का सेम है, होल पावर दोनों का सेम है, तो क्या हुआ, मैं उन दोनों को उठाकर बिल्कुल a अपॉन बी के होल में ले गया, ठीक है। a अपॉन बी के होल पावर में ले गया, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, देखो a b c की वैल्यू हम लोग को दी गई है और ये हमें प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना है उसका ये पोर्शन आप उठा लेंगे LHS। हमने इसका LHS उठा लिया, a पावर m माइनस n, b पावर n माइनस l, c पावर l माइनस m, ओके। a की जगह पर हमने a की वैल्यू पुट कर दी, x पावर m प्लस n, y पावर l, ये a की वैल्यू है, a की जगह पुट कर दी मैंने। और होल पावर में लगा हुआ है मेरे पास m माइनस n। देखो बेटा गौर से, मैंने क्या किया, a की जगह पर देखो, a की जगह पर a की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है। और ये पावर लगी हुई है, b की जगह पर b की वैल्यू पुट कर दो, x पावर n प्लस l, y पावर m होल पावर n माइनस l। c की जगह पर c की वैल्यू पुट कर दो, x पावर l प्लस m, y पावर n होल पावर l माइनस m। मैंने a की जगह पर a की वैल्यू और b की जगह पर b की वैल्यू और c की जगह पर c की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो होल पावर है इन दोनों को अलग अलग दे देंगे, m प्लस n, m माइनस n, y पावर m माइनस n। ये जो पावर है मैंने इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। ऐसे ही x पावर मैंने ये इसको दे दिया, n प्लस l, n माइनस l। और ये पावर मैंने इसको भी दे दिया, m n माइनस l। x पावर, अब ये पावर मैंने इन दोनों को दे दिया, l प्लस m, l माइनस m, y पावर n, l माइनस m, ओके। अब जैसा कि हमने यहां पर सीखा था, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर,
इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर m प्लस एन एम माइनस एन, हम कहेंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई पावर एल एम माइनस एल एन एक्स पावर एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, वाई पावर एम एन माइनस एम एल एक्स पावर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई पावर एन एल माइनस एन एम। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या होगा, जो x वाले हैं, ये जो x वाले हैं, इनके पावर ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। तो x होल अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये जो x की जो पावर थी वो मल्टीप्लाई में ऐड हो गई। ठीक है, ऐसे ही y होल पावर, y वाली पावर इकट्ठी कर लो, देखो एक y वाला ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये हो जाएगा एल एम माइनस एल एन प्लस एम एन माइनस एम एल प्लस एन एल माइनस एन एम। ठीक है, ये चीज अब क्या होगा, देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर, एल एम से एम एल कट गया, एल एन से एन एल कट गया, एम एन से एन एम कट गया। यहां मिल गया हमारा x पावर 0 y पावर 0, 1 इंटू 1, आंसर इज 1। ठीक है, एक बार फिर से ओवरव्यू देख लीजिए, थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन हो गया ये, कोई बात नहीं। ये हमें गिवन था और ये मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमें गिवन था और ये हमें प्रूफ करना था। तो क्या किया हमने, a को उठाया a की जगह पुट किया, b को उठाया b की जगह पुट किया, c को उठाया c की जगह पुट किया। पुट करने के बाद ये जो होल पावर है ये मैंने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, ये मैंने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ये मैंने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये फॉर्मूला बन गया, इनका मल्टीप्लाई कर लिया, फॉर्मूला बन गया मल्टीप्लाई, फॉर्मूला बन गया मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद जो सेम बेस वाले थे उनकी पावर को मैंने ऐड कर दिया, x वाले अलग y वाले अलग, ये सभी कट गए, ये सभी कट गए। किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखें, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसके बाद एक दो एग्जांपल करा देंगे। ठीक है, जो भी मुझे ठीक लगेंगे, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप मुझे लाइव क्लास में कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर रिकॉर्डेड में भी अगर समझ में नहीं आया हो तो भी आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से, किसी भी एक्सरसाइज से, किसी भी चैप्टर से आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगा। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखेंगे इसी का, बिल्कुल सेम टू सेम है। क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल टू ए पावर m प्लस एन, वाई इक्वल टू ए पावर n प्लस एल और z इक्वल टू ए पावर l प्लस m, और मुझे प्रूव दैट है हमारे पास x पावर m, y पावर n, z पावर l, x पावर m, y पावर l और z पावर m। ओके, ये करना है, यानी कि मुझे LHS अलग सॉल्व करना है और RHS अलग सॉल्व करना है। इससे ये जाहिर होता है कि हमें LHS अलग सॉल्व करना है और RHS अलग सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करेंगे, x की वैल्यू x की जगह रखेंगे, y की वैल्यू y की जगह रखेंगे और z की वैल्यू z की जगह रखेंगे। देखो कैसे, a पावर m प्लस n होल पावर m, x की जगह पे मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, y की जगह पर मैं y की वैल्यू पुट करूंगा होल पावर n, और z की जगह पर मैं z की वैल्यू पुट करूंगा, ये चीज। ठीक है, x की जगह पर x की वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू और z की जगह पर मैंने z की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, कैसे, इस m का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, a पावर m स्क्वायर प्लस nm, इस n का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे n स्क्वायर प्लस ln, इसका मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे lm प्लस का
एम स्क्वायर। ठीक है, अब बेस सेम है तीनों का, तो पावर सभी की ऐड हो जाएगी। एम स्क्वायर एन एम, एन स्क्वायर प्लस एल एन, और एल एम प्लस का एम स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूं, स्क्वायर वाले पहले लिख लो चाहो तो, एम स्क्वायर एन स्क्वायर और एम स्क्वायर एन स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पे एल पावर है बेटा, है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एल स्क्वायर और एम एल, यानी कि एल स्क्वायर प्लस का एम एल। ओके, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एन एम प्लस एल एन प्लस एम एल, ये आ गया आपका एल एच एस। एल एच एस आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम आर एच एस आना चाहिए। तो मैं x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर दूंगा, m प्लस एन होल पावर m, y की वैल्यू पुट कर दूंगा n प्लस एल होल पावर l, और z की वैल्यू पुट कर दूंगा a पावर l प्लस m होल पावर m। ये पावर मैं दोनों को दूंगा तो क्या होगा, a पावर m स्क्वायर प्लस एन एम, ये पावर मैं दोनों को दूंगा तो एन एल प्लस का एल स्क्वायर, ये पावर मैं दोनों को दूंगा तो एल एम प्लस का एम स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे, पावर को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एन एम प्लस एन एल प्लस का एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस का एम स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये सब पावर आ चुका है, ये आंसर मैच कर चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा रीसेट कर दे रहा हूँ। डबल पावर वाले जो हैं, स्क्वायर वाले हैं, वो पहले लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन एम प्लस एन एल प्लस एल एम। ठीक है, तो एल एच एस और आर एच एस दोनों के दोनों आपस में इक्वल आ चुके हैं। ये है आपका 22 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, का सेकंड पार्ट। 22 है ना, नहीं 23 का सेकंड है बेटा। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल में ऐसा करिएगा, पहले आप एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, इस तरह से तो नहीं समझ में आएगा आपको कि कौन सा पूछना चाहिए कौन सा नहीं। एक बार आप सभी ट्राई करिएगा और आप मुझसे एक बार डिस्कस जरूर करिएगा कि कौन सा एग्जाम्पल आपको पूछना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेकंड चैप्टर मेरी तरफ से खत्म है, और कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।